जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बंधुओं का ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे और आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। ये सीरीज आप लोगों की रेगुलर रहती है। आपको पता ही हमारी 57th क्लास है, यानी कि 75 क्लासेस हमारी हो चुकी है। 74 हो चुकी है प्लस 75 भी क्लास है। लगभग 20 मिनट का वीडियो है। 71 क्लासेस से स्टार्ट किया है हमने वोकैब विद ट्रिक वाला सेशन। तो इसमें मैक्सिमम 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा, उससे कम ही रहेगा। पहले इससे पहले 10 या 15 मिनट का वीडियो हुआ करता था। इसमें हम लोगों ने ट्रिक्स बढ़ा दिए और स्टोरी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन वर्ड्स में कटौती नहीं करिए। वर्ड्स का जो आपका कलेक्शन है 50+ वर्ड्स हमारे रोजाना के रहते हैं, तो वो तो रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर लो, ठीक है। और पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे या इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। सेशन के बाद कमेंट जरूर किया करो। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी के अभी कर लो फटाफट। डेली क्लासेस मिलती हैं, रात को 10 बजे लाइव चलती है, ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। चलो, आज की क्लास का पहला वर्ड ये है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या होता है? देखो, फ्लक्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, यानी कि चेंज कह सकते हो। एज अ नाउन आप इस वर्ड को यूज करोगे, वर्ब की तरह भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने इसको नाउन की तरह यूज किया, ठीक है। फ्लक्स मतलब होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लक्स। लक्स साबुन होता है। अब लक्स साबुन क्या करता है, ऐसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको ट्रिक और कीवर्ड के थ्रू जो कुछ भी बोलता हूं ये सच होते हैं। निमोनिक्स सिर्फ चीजों को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। ये इनकी जो स्टोरी बनाते हैं रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, इनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, अगर सच है तब भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। लक्स जो साबुन है, लक्स साबुन की रेट में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं, कभी 10 का, कभी 20 का, कभी 50 का, कभी 55 का, इस तरह से मान लेते हैं। ऐसा सच है कि नहीं है इस पर बहस मत करने बैठ जाना किसी से, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे फ्लो होता है, फ्लो मतलब ऊपर नीचे होना। मोशन होता है गति, मतलब चीज बदलाव। फ्यूज होता है ऊपर नीचे, चेंज होता है, ठीक है। हाँ, एक होता है परमानेंस। परमानेंस मतलब होता है अपरिवर्तनीय, कोई ऐसी चीज है जो एकदम परमानेंट रहती है, फिक्स रहती है। स्टेबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो सिनोनिम्स भी पता चल गए, एंटोनिम्स भी आपको पता चल गया, और मेन वर्ड का मीनिंग प्लस कैसे याद रखना है ये भी पता चल गया। राउट का मतलब क्या होता है? देखो, राउट मतलब ये दो खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी आउट हो गया। जब ये आउट हो गया तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट रहेगा कि भैया अब ये पराजित हो गया। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति आउट हो गया वही राउट हो गया, जो व्यक्ति आउट हो गया वही राउट हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। और अच्छे से याद करना है तो देखो, र आउट, र मतलब रैना, सुरेश रैना, और आउट मतलब आउट। भाई टीम में सुरेश रैना खेल रहे थे, रैना जी आउट हो गए, वही एक अच्छे खिलाड़ी थे। जैसे ही वो आउट हुए पूरी टीम पराजित। रैना के आउट होते ही पूरी टीम पराजित हो गई भैया, डिफीट हो गई। सिनोनिम्स में डिफीट लिख सकते हैं, ओवरथ्रो लिख सकते हैं। एक होता है ओवरकम, किसी पे विजय प्राप्त करना, एक होता है ओवरथ्रो मतलब खुद हार जाना। ट्रियम्फ होता है विक्ट्री, जीत। विन होता है जीत, विक्ट्री भी जीत होती है। विक्ट्री, ट्रियम्फ और विन तीनों का मतलब होता है जीत, समझ गए? हाँ, और ये वर्ब की तरह भी यूज किए जाएंगे, और ये वाला जो मेन वर्ड है ये भी आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप लोगों के जो है वर्ब की तरह लिखें, क्योंकि विक्ट्री वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ट्रियम्फ वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। विन वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ऐसे ही राउट वर्ब होता है, तो इसी तरह से वर्ब की तरह आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हैं। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी समझ रहे हो, ये व्यक्ति जो पक्षी है ये इस पिंजरे से बाहर चला गया, इसका मतलब अब इसको आजादी मिल गई है। तो लिबर्टी का मतलब यही होता है, आजादी, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, यानी कि फ्रीडम। ये भी आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, समझ गए? हाँ हाँ, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक आपका शोरूम होता है, लिबर्टी एक ब्रांड है, ठीक है। लिबर्टी क्या है? एक ब्रांड है, ठीक है। ये जूतों का भी ब्रांड है, कपड़ों का भी ब्रांड है, ठीक है। ये एक ब्रांड है, समझ गए? और एक अच्छा ब्रांड है, ऐसा नहीं, एक अच्छा ब्रांड है। हाँ, लिबर्टी के शूज आते हैं स्पेशली, सबसे अच्छे, मतलब सबसे अच्छे तो नहीं, मतलब अच्छे हैं। लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आज़ादी है। जूते का शोरूम है,
तो लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आज़ादी है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, लिबर्टी कोई भी जा सकता है। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। एक होता है गुलामी, स्लेवरी, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा स्लेवरी या फिर बॉन्डेज, यानी कि गुलामी कह सकते हो, ठीक है, हाँ, गुलामी कह सकते हो, समझ गए, बहुत बढ़िया। एक होता है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड देखो यहाँ पे आप फोटो से देख के बता सकते हैं फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है। ये व्यक्ति इस पूरे को एक एक दर्रा है बीच में, इसको छलांग लगा के मतलब लांग रहा है ना, तो इसको कहते हैं हिम्मत वाला कार्य, कि भाई इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत है, साहस है, यानी कि नाउन की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। ये इस व्यक्ति के अंदर साहस है, करेज है, हिम्मत है, ठीक है। याद कैसे करेंगे सर? फोर्टिट्यूड में से फोर्ट निकाला, फोर्ट का मतलब होता है किला। अब जो किला होता था वो पहले के टाइम पे होते थे राजा महाराजाओं के समय पे, ठीक है, राजा महाराजाओं के समय पे किले हुआ करते थे। तो पुराने जमाने में राजा और महाराजा फोर्ट में रहते थे, यानी कि किले में रहते थे, जिनमें बहुत साहस या फिर धैर्य होता था। भाई ऑब्वियसली जिस व्यक्ति के पास इतनी ताकत हो, है ना, और जो लोग उसमें रह रहे हैं, किले विले महल महल में रह रहे हैं, इसका मतलब है उनके अंदर ताकत है, ऑब्वियसली ताकत होगी। और पहले लोगों में ताकत हुआ करती थी, सच था ये, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स देख लो, जैसे करेज हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, और मेटल। मेटल का मतलब भी यही होता है कि यार इसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, जोश है, धैर्य भी है। लेजीनेस होता है आलस, कवर्डाइस होता है डर, कवर्डाइस मतलब होता है डर, ठीक है, आलस कह सकते हो। कौन जाए ऊपर चढ़ के, कुछ लोग सीढ़ियों तक चढ़ने में आलस आता है। ग्लूमी, देखो ग्लूमी, इन मैडम जी को देख लो, ग्लूमी बैठी हुई है, आराम से उदास बैठी हुई है, पता नहीं किस चीज की टेंशन है। तो यही होता है, देखो ग्लूमी का मतलब होता है मोरोज, मोरोज मतलब मरकी, ठीक है, दुखी। मोरोज मतलब होता है उदास, दुखी, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है ये वर्ड। मोरोज मतलब होता है दुखी। अब ग्लूमी जो साउंड दे रहा है वो कैसा दे रहा है? गुलामी जैसा। ग्लूमी जो साउंड दे रहा है वो गुलामी जैसा साउंड दे रहा है। अब गुलामी मान लो किसी व्यक्ति को करनी पड़ रही है, जैसे मान लो कोई आजाद व्यक्ति था जो हमेशा आजाद रहना पसंद करता था, उस आजाद व्यक्ति को गुलामी करनी पड़ रही है, अचानक से पकड़ लिया किसी ने, ठीक है। तो गुलामी में जो आजादी होता है, आजादी मतलब आजाद व्यक्ति, आजादी का मतलब वो व्यक्ति जो आजाद घूमता था, ठीक है, हाँ। तो आजाद व्यक्ति जो था वो उदास ही तो रहेगा, क्योंकि भाई पहले जैसे मान लो अचानक से कोई स्टूडेंट है जिसने कोई गलत काम कर दिया, तो वो अभी तो फिलहाल अच्छे उसमें रह रहा है, अब उसको अचानक से जेल जाना पड़े तो जेल में जो व्यक्ति रहेगा वो उदास ही रहेगा, क्योंकि यार बाहर बढ़िया था, आजादी थी, सब कुछ था, अब यहाँ तो गुलामी करनी पड़ रही है। तो जेल में तो गुलामी ही करनी पड़ती है ना। मेलनकली हो जाएगा, सैड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम डिप्रेस्ड है, सैड है या मेलनकली है। एक होता है चीयरफुल, हैप्पी, एकदम हैप्पी, ठीक है, खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं। एक होता है डॉक्ट्राइन। देखो डॉक्ट्रिन एक शब्द होता है, डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, बिलीव्स, बिलीव्स होते हैं। अब प्लूरल बनाओगे तो बिलीव्स, सिंगुलर में डॉक्ट्राइन, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। प्रिंसिपल्स, ठीक है, बिलीव्स या प्रिंसिपल्स, इसका जो साउंड आ रहा है वो डॉक्ट्राइन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं पंडित पंडिताइन, जो फीमेल ऑफ पंडित होती है उसको पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, डॉक्टर डॉक्ट्राइन, इंजीनियर इंजीनियराइन, ऐसे करके बोलते हैं, मास्टर मास्टराइन, है ना। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि जैसे डॉक्टर डॉक्ट्राइन, आप ये कह सकते हैं डॉक्ट्राइन मतलब डॉक्टर की बीवी, ठीक है। और अगर नहीं भी बीवी का चक्कर पालना है तो सीधे डॉक्टर बना लो, डॉक्टर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्ट्रिन मतलब डॉक्टर। तो डॉक्टर लोग जो होते हैं इनके भी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इनके सिद्धांत होते हैं कि मैं ऐसे ही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि अगर उन्हें ऑपरेशन करना है तो अपने सिद्धांतों के साथ ही करेंगे, वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि अगर वो मरीज रो रहा है तो उस पर रहम कर दो, नहीं। डॉक्टर के भी अपने सिद्धांत होते हैं कि ऑपरेशन करते वक्त मरीज पर दया और रहम नहीं कर सकते, ये उनके सिद्धांत होते हैं, ये सच है, ठीक है। वो कभी भी किसी भी मरीज पे दया नहीं करते, और दया नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन पे रूड रहते हैं या जानबूझ के करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी जान को और ज्यादा खतरा हो जाएगा, ठीक है।
तो टीनेट होता है, टीनेट मतलब है ना, क्रीड होता है ना, डोगमा होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ये सिद्धांत होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में लिखोगे अनबिलीफ, डिसबिलीफ, है ना, हेरेसी, हेरेसी, हेरेसी मतलब यही होता है, ठीक है, किसी चीज को मानना ना मानना, ऐसे ही इसको अराजकता कह सकते हो, ठीक है। ग्रेव का मतलब जानते क्या होता है? ग्रेव, ये बंदा बहुत ही ग्रेव है भाई, इससे दूर रहना, यानी कि बहुत सीरियस, ठीक है, सीरियस, गंभीर। अब देखो इसका जो ग्रेव पार्ट है ना, इसको आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं है, हम इसका कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे, सब लोगों को ये समझ में शायद ना आए। देखो ग्रेव का मतलब होता है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, और ग्रेव का मतलब होता है एकदम सीरियस, गंभीर, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, ग्रेव में से रेव कर लो, रेव पार्टी है एक पार्टी, ठीक है, रेव पार्टी के प्रति पुलिस हमेशा सीरियस रहती है, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर ग्रेव यार्ड से याद कर सकते हो, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड मतलब आपका जो कब्रिस्तान होता है, जिसमें है ना, हाँ, कब्र खुदी होती है, तो वहां पे जब भी कोई व्यक्ति जाता है किसी कब्र के पास, या वहां पे किसी की मतलब जाता है अंतिम संस्कार में, तो उस समय ग्रेव में जो लोग होते हैं, ग्रेव यार्ड में, वो बहुत ही सीरियस होते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, सीरियस हो गया, सोबर हो गया, सोलेम्न हो गया, सोलेम्न गंभीर एकदम। एक होता है रेडिकुलस, वाहियात, बिल्कुल बेकार, फनी, फनी मतलब बेतुका कह सकते हो, ठीक है, कोई ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे किसी की मतलब मौत हो गई हो, उस टाइम पे कोई हंस रहा है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि यार ये तो बंदा एकदम फनी है, एकदम रेडिकुलस है, वाहियात है। एक होता है बचेनेलियन, बचेनेलियन, बचेनेलियन क्या होता है? देखो इसको आराम से याद कर सकते हो, ड्रंकन एक ऐसा व्यक्ति है जो शराब के नशे में है, उसको बचेलेनियन कहते हैं, बचेनेलियन, 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 ठीक है। अब देखो इस व्यक्ति को दो दो बोतल दारू की एक साथ पी रहा है ऐसे, तो इसको हम कह सकते हैं बचेनेलियन, ठीक है, ड्रंकन। बच्चन कह सकते हो, अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन साहब जो हैं उनको कह सकते हो कि ये बच्चन, इनसे ट्रिक बना सकते हैं। अमिताभ बच्चन जो शराबी मूवी थी उनकी, है ना, उसमें बहुत ही पियक्कड़ थे लिखना है, या था तो ये गलती से लिख गया है, क्योंकि रिस्पेक्टेड है, एक सीनियर एक्टर है तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए, है। अमिताभ बच्चन शराबी मूवी में पियक्कड़ थे, पियक्कड़ बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ऐसे बच्चन एलियंस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, बच्चन एलियन, बच्चन जी शराबी मूवी में बहुत ही पियक्कड़ थे। ड्रंकर्ड बोल सकते हो, ड्रंकर्ड, एल्कोहलिक, ड्रंकन। एक होता है सोबर मतलब सीधा साधा, सीरियस बंदा, है ना, एकदम सीधा साधा, सोबर जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। एक होता है इवानेसेंट, इवानेसेंट क्या होता है? देखो इवानेसेंट एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इवासेंट, इवासेंट भी आता है एक, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट लिविंग, कोई ऐसी चीज है जो कम समय के लिए आती है, क्षणिक कह सकते हो आप इसको, क्षणिक मतलब पल भर के लिए, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। इवानेसेंट का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, कोई भी ऐसी चीज जो टेम्पररी है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है, एंडलेस नहीं है। ईवा एक सेंट कंपनी है, जिसका नाम से, ईवा के नाम से एक सेंट आता है, यानी कि सेंट मतलब परफ्यूम, जिसमें से खुशबू आती है, ठीक है। ईवा का जो सेंट है, जिसकी सुगंध सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है, मतलब सिर्फ नाम का ही ईवा है, ठीक है, हाँ, टेम्पररी, है ना। और एफेमेरल बोलते हैं, एफेमेरल मतलब समय, कुछ समय के लिए, ठीक है, क्षणिक, है ना, फ्रेजाइल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एक होती है एंडलेस, ओवरलास्टिंग, ठीक है, हमेशा के लिए रहने वाली कोई चीज है, एवरलास्टिंग, ओवरलास्टिंग नहीं है, एवरलास्टिंग, ठीक है, एवरलास्टिंग, एंडलेस, जो हमेशा चलने वाली चीज है, उसको कहते हैं इवानेसेंट, इवानेसेंट, ठीक है। एक होता है लेथर्जी, लेथर्जी देखो मैडम सीखो, लेथर्जी एकदम आलसी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा के लिए आलसी होता है, ड्रॉजी कह सकते हो, आलस्य कह सकते हो। लेथर्जिक होता है आलसी, और लेथर्जी होता है नाउन, यानी कि आलस्य। अगर लेथर्जिक लिख दोगे तो आलसी हो जाएगा एडजेक्टिव। इन लोगों को देख रहे हो, इनके अंदर कूट कूट की लेथर्जी भरी हुई है, ठीक है, जो इस तरह से काम करते हैं। तो लेथर्जी, लेथा, लेथा मतलब लेटा, लेथा लेटा, लेटा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लेटा पड़ा रहता है, ठीक है, 24 घंटे, वो सारे दिन लेटा ही रहता है, इसलिए उसमें आलस्य ज्यादा है, आलस्य ज्यादा है, पूरे दिन लेटा रहता है।
तो लेथर्जी, इस व्यक्ति के अंदर लेथर्जी है क्योंकि ये लेटा रहता है ना। ऐसे लोगों से तुम दूरियां बना के रखा करो। लेजीनेस, स्लगिशनेस, लेजीनेस स्लगिशनेस दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्टिव और एनिमेटेड, एक ऐसा व्यक्ति है, एक्टिवनेस लिखना चाहिए वैसे एंटोनिम इसका नाउन की तरह, एक्टिवनेस। एक्टिवनेस, एनिमेटेड मतलब हाँ एनिमेशन कह सकते हो, ठीक है, जोश कह सकते हो, मूवमेंट कह सकते हो, फुर्ती कह सकते हो, ठीक है। बस तो ये हो गए आपके टोटल 50+ वर्ड्स एक छोटे से वीडियो में। तो एटलीस्ट आपका 20 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो होता है, उससे कम का ही होता है, 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो होता है, जिसमें मिनिमम हम लोग 50 वर्ड्स तो मिनिमम रखते हैं, ठीक है। 50 से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि एक फॉर्मेट में कम से कम हम 5 से 6-7 वर्ड तो लिख ही लेते हैं, है ना। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ, अभी के अभी कमेंट करो फटाफट से कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी, ओपन स्टडी इंग्लिश बाय अनिल जादव, ये दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है। सेशन को अभी के अभी लाइक कर दो भाई, अच्छा लग रहा है तो। ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, किसी भी पेड कोर्स की अगर जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।